अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। एपिसोड 140 कैंडल लाइट। लैला और सुजॉय के मन की हालत से अनजान माया ने आगे कहा, उम्मीद है कि ये फिल्म भी रिकॉर्ड ब्रेकिंग मूवी साबित होगी, लेकिन जल्द ही इस पर एक ऑफिशियल मीटिंग रखते हैं जिसमें आगे की चीजें तय कर लेंगे। माया की बात सुनकर नरेन और सुहाना तो बेहद खुश थे कि लैला के मन में चल रही ऊहापोह कोई भी नहीं समझ पा रहा था। माया ने उसे ऐसे खामोश देखा तो बोली, क्या हुआ लैला, एनी प्रॉब्लम? तब लैला ने जैसे चौंकते हुए कहा, नहीं वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे शायद अपने डेट चेक करने पड़ेंगे। कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो मैंने साइन कर रखे हैं, अब उसके कंप्लीट होने से पहले कोई नया प्रोजेक्ट लेने का मतलब ही क्या है। तब माया ने कहा, कोई नहीं, वैसे भी अभी सारी प्रेपरेशन करते हुए भी महीना 1.5 महीना लग ही जाएगा, हमें कोई जल्दी नहीं है, तुम आराम से डेट मैनेज कर लो अपने। माया की बात सुनकर लैला को लगने लगा था कि अब उसे इस फिल्म के लिए हाँ करना ही पड़ेगा। उसे इस तरह हिचकिचाते हुए देखकर सुजॉय को कुछ कुछ एहसास हो चला था। कोई तो बात है जो लैला को माया का ऑफर एक्सेप्ट करने से रोक रही है, सुजॉय ने मन ही मन सोचा। डिनर के बाद जब सभी वापस लौटने लगे तो सुहाना ने सुजॉय से कहा, भाई मैं माया और नरेन के साथ ही चली जाती हूँ, अगर आप लैला को ड्रॉप कर दें तो। कहते हुए सुहाना थोड़ा हिचकिचा सी गई, क्योंकि उसे पता था कि सुजॉय ऐसे पिक एंड ड्रॉप वाले कामों के लिए हमेशा से गुस्सा करता था। लेकिन सुहाना ये देखकर हैरान हो गई जब सुजॉय ने कहा, ठीक है तुम लोग जाओ, मैं ड्रॉप कर दूंगा लैला को। सुहाना ने आंखें फाड़ कर सुजॉय को गौर से देखते हुए कहा, आर यू श्योर भाई? तब सुजॉय ने कुछ खींचते हुए कहा, हाँ भाई, अब क्या स्टैम्प पेपर पर लिख कर दूं? उसे ऐसे झल्लाते हुए देखकर सुहाना ने जल्दी से कहा, नहीं नहीं, उसकी क्या जरूरत, मैं ऐसे ही यकीन कर रही हूं ना। कहकर उसने माया का हाथ थामा और लैला को बाय कहते हुए वहां से चली गई। पार्किंग की तरफ बढ़ते हुए उसने पीछे मुड़कर एक बार फिर से सुजॉय को देखा और माया से धीरे से बोली, भाई इन 2 सालों में कितने बदल गए हैं ना माया। माया ने एक मिस्टीरियस सी स्माइल देते हुए कहा, ऐसा है सुहाना कि कभी कभी इंसान ना वक्त के हिसाब से नहीं बदलता, बल्कि सामने वाले शख्स के हिसाब से बदल जाता है। सुहाना को कुछ समझ में नहीं आया, उसने कुछ कंफ्यूज्ड अंदाज में कहा, मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझी। तब साथ चलते हुए नरेन ने उसके सिर पर एक हल्की सी चपत लगाते हुए कहा, अरे माया मैम के कहने का मतलब है कि सुजॉय सर वक्त बीतने के साथ नहीं बदले, बल्कि लैला के लिए उनकी कुछ अलग फीलिंग्स की वजह से बदले हैं। ये सुनते ही सुहाना ने खुद भी अपने माथे पर हाथ मारते हुए कहा, अरे यार, क्या सच में मैं भी कितनी पागल हूँ कि इतना सब कुछ फील करने के बाद भी अंदाजा नहीं लगा पाई। उसके लहजे में अफसोस था, लेकिन साथ ही साथ उसे ये सुनकर बेहद खुशी भी हो रही थी। उधर सुजॉय ने अपनी गाड़ी दूसरी तरफ पार्क कर रखी थी, इसीलिए वो लैला को लिए दूसरी तरफ आ गया। लैला को सोने के बाद काफी आराम महसूस हो रहा था, मगर पार्किंग में खड़ी कार तक पहुंचते पहुंचते एक बार फिर उसके पैरों में दर्द होने लगा था। दर्द बर्दाश्त करती हुई लैला जैसे तैसे कार में आ बैठी। सुजॉय उसकी तकलीफ अच्छे से महसूस कर रहा था। उसने ड्राइविंग सीट पर बैठकर कुछ झुंझुलाते हुए कहा, जब पता था कि अभी तकलीफ कम नहीं हुई है तो फिर क्या जरूरत थी सुहाना की बातों में आकर मूवी देखने आने की। तब लैला ने उसे एक शिकायती गहरी नजर से देखते हुए कहा, क्योंकि मुझे भी देखनी थी, आखिर ये मेरी पहली फिल्म है। उसकी आंखों में देखते सुजॉय को उसका ये शिकायती अंदाज बेहद पसंद आया। उसने धीरे से हंसते हुए कार स्टार्ट की और उसे कुछ और चिढ़ाते हुए बोला, पहली फिल्म है तो इसका मतलब क्या जान देकर पहली फिल्म देखना जरूरी है? कुछ दिन ठहर कर देख लेती, लेकिन नहीं। लैला को उसके इस अंदाज पर हैरानी भी हुई और गुस्सा भी बहुत आया। उसने एकदम से दांत पीसते हुए कुछ बोलना चाहा, लेकिन फिर कुछ सोचकर खामोश हो गई और खिड़की की तरफ मुंह कर लिया। सुजॉय को लगा था
वो खींचकर कुछ तो बोलेगी, लेकिन उसे ऐसे खामोश देखकर उसे बुरा लगने लगा। इसीलिए उसने एकदम से बात बदलते हुए कहा, अच्छा, मुझे ऐसा लगा कि शायद तुम्हें माया की फिल्म करने में कोई प्रॉब्लम है। ऐसा सचमुच में है क्या? उसका सवाल सुनते ही लैला ने उसे एकदम से पलट कर देखा, यूं कि जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो। लेकिन उसने जल्दी से खुद को संभालते हुए कहा, नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, वो बस वाकई कुछ डेट्स का ही इशू है। लेकिन मुझे जहां तक मालूम है तुमने अभी तक ऐसा कोई प्रोजेक्ट एक्सेप्ट तो नहीं किया है। ये सुनते ही लैला का दिल चाहा कि अपने सोने पौने बहाने पर अपना सिर पीट ले। भला वो कैसे भूल सकती थी कि इंडस्ट्री की कोई भी खबर पाहूजा परिवार से छुपी नहीं रह सकती है। उसने जल्दी से बात पलटते हुए कहा, हाँ, आप सही कह रहे हैं, मैंने अभी तक ऐसा कोई प्रोजेक्ट साइन नहीं किया है, लेकिन कई प्रोजेक्ट्स होल्ड पर रखे हुए थे जब मैं आपकी और पार्थो सर की फिल्में कर रही थी। इसीलिए सोचती हूँ कि पहले उधर निपटा लूं। और वैसे भी माया ने तो खुद भी कहा ना कि अभी सब कुछ शुरू होते होते वक्त लगेगा, तो फिर कोई टेंशन ही नहीं है। उसने एक सांस में ही सारी बातें कह डाली, लेकिन इससे ये हुआ कि सुजॉय उसके जवाब से सैटिस्फाइड हो चुका था। वो ड्राइव करते करते बीच बीच में उस पर भी एक नजर डाले जा रहा था। खुली खिड़की से आती हवा के झोंके लैला के बालों को चैन से रहने नहीं दे रहे थे। वो हर थोड़ी देर पर अपने बालों में हाथ फेरकर उन्हें शांत करती और हर कुछ देर में उसके सामने की लटें फिर शरारत पर उतारू हो जाती, यहाँ तक कि लैला का घर आ गया। सुजॉय ने कार रोकी तो उसने तेजी से कार से उतरते हुए उसे बाय कहा और बाहर निकलने को हुई, लेकिन पैर में उठ रहे तेज दर्द की वजह से उसे लड़खड़ाते हुए वापस सीट पर बैठना पड़ गया। सुजॉय ने उसकी हालत देखी तो एकदम से अपनी तरफ का दरवाजा खोलकर उसकी तरफ बढ़ गया। क्या हुआ, नहीं चल पा रही? लैला ने नजरें झुकाए हुए धीरे से गर्दन इनकार में हिलाई। तब सुजॉय ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, टेंशन मत लो, मैं लिए चलता हूं। हालांकि उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए सुजॉय के मन में एक खटका सा तो जरूर था कि कहीं लैला फिर से इनकार ना कर दे, लेकिन लैला इस वक्त चाहकर भी उसके बढ़े हुए हाथ को नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। इसीलिए उसने धीरे से सुजॉय के हाथों में अपना हाथ दे दिया। लैला को ऐसे उसको अपना हाथ थमाने से मानो सुजॉय को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि उसे कोई बहुत बड़ी खुशी मिल गई हो। उसने किसी कांच की गुड़िया की तरह लैला को संभालते हुए कार से बाहर निकलने में मदद की। फिर कार लॉक करके उसकी तरफ मुड़ते हुए बोला, चल लोगी लिफ्ट तक? लैला ने दर्द में भीगे लहजे में कहा, कोशिश करके देखती हूँ, कहकर उसने सुजॉय का हाथ थामे हुए कदम बढ़ाया। लेकिन 2-4 कदम चलने के बाद ही उसे अंदाजा हो गया था कि वो नहीं चल पाएगी। उसने एक जोर की कराह के साथ कहा, मुझसे नहीं हो पाएगा। तब सुजॉय ने उसे एक नजर देखा और एकदम से झुककर लैला को अपनी गोद में उठा लिया। उसकी ऐसी अचानक हरकत से लैला तो एक पल को जैसे सिहर सी गई, लेकिन वो मना भी नहीं कर सकी क्योंकि अपने फ्लैट तक पहुंचने का अब यही एक रास्ता था। लेकिन इस वक्त उसे खुद में बेहद शर्म आ रही थी। यही वजह थी कि सुजॉय उसे लेकर जैसे ही लिफ्ट के अंदर पहुंचा, उसने धीरे से कहा, उतार दीजिए अब मुझे। सुजॉय ने ओके कहते हुए उसे संभाल कर नीचे रखा और उसके फ्लोर का बटन प्रेस कर दिया। इस वक्त लिफ्ट में उन दोनों की सांसों के अलावा और कोई आवाज नहीं मौजूद थी। जैसे ही लिफ्ट रुकी, सुजॉय ने दरवाजा खोला और एक बार फिर से लैला को झुककर उठाने की कोशिश की, लेकिन लैला ने तेजी से पीछे होते हुए कहा, नहीं, मैं ठीक हूं, अब चली जाऊंगी। कहकर वो धीरे धीरे आगे बढ़ गई। सुजॉय का मन एक बार फिर से अजीब सा हो गया था। वो बिना कुछ कहे वापस लिफ्ट की तरफ मुड़ गया। अभी वो अंदर जाकर दरवाजा बंद करने ही वाला था कि तभी लैला ने पुकार कर कहा, सुजॉय साहब। सुजॉय ने दरवाजे की तरफ बढ़ा हुआ अपना कदम एकदम से पीछे हटाते हुए कहा, हाँ।
यूं जैसे उसे लैला के पुकार लिए जाने का इंतजार हो। लैला ने हल्के से मुस्कुराते अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक हुए करें। कहा, कॉफी पीकर जाइएगा, आइए ना। सुजॉय ने चाहा कि मना कर दे, लेकिन ऐसा लगा कि वो इनकार कर ही नहीं पाया और जैसे लैला के मुंह के धागे में बंधा उसके पीछे पीछे चला आया। लैला तब तक डोरबेल बजा चुकी थी। मारिया ने दरवाजा खोलते ही जब दोनों को साथ देखा तो झट से बोली, ओ सुजॉय सर, अच्छा हुआ आप ही आए मैम को छोड़ने के लिए। कल तो मैं आपके लिए डिनर प्रिपेयर कर रही थी, लेकिन आप अचानक से चले गए। अब आज उसका बदला चुकाना पड़ेगा आपको। मारिया की बात सुनकर लैला और सुजॉय दोनों मुस्कुराने लगे थे। इधर पाहुजा मैंशन में लतिका जी अपने कमरे में बेचैनी से चहलकदमी किए जा रही थी। पाहुजा साहब डिनर के बाद वॉक करके जब कमरे में वापस लौटे तो उन्होंने पूछा, क्या हुआ, बड़ी परेशान दिख रही हो, सब ठीक तो है? लतिका जी ने उन्हें देखते ही कहा, परेशान न हो तो क्या करूं, इतनी रात हो गई है और इस लड़के का कहीं पता ही नहीं। पता नहीं आजकल किन चक्करों में पड़ा है। उनकी आवाज में एक अजीब सी कुढ़न सी थी। तब पाहुजा साहब ने समझाते हुए कहा, तुम भी कभी कभी ना अजीब बिहेव करने लगती हो लतिका। सुजॉय क्या कोई छोटा बच्चा है जो कहीं भटक जाएगा? अरे अब वो बड़ा हो गया है, अपना अच्छा बुरा समझ सकता है। और उस दिन तो तुम खुद जेनी के सामने शिकायत कर रही थी कि वो कहीं आता जाता नहीं है, कोई उसका दोस्त नहीं है। और आज जब वो अपने दोस्तों के साथ है तो तुम्हें ही तकलीफ हो रही है। लतिका जी ने उन पर एक कहर भरी नजर डालते हुए कहा, मुझे इसलिए फिक्र है क्योंकि मैंने अच्छे अच्छे बड़ों को भी भटकते हुए देखा है। उनके लहजे की काट पाहुजा साहब को बेहद बुरे तरीके से महसूस हुई। वो खामोश होकर अपनी जगह पर आकर लेट गए, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता था कि अब इस बहस में वो उनसे जीत नहीं पाएंगे। लेकिन लतिका जी को कहीं से भी चैन नहीं था। अपने दिमाग में वो कुछ प्लान बनाने के लिए बाहर हॉल में चली आईं और कुछ सोचते हुए उन्होंने सीधे जेनी को कॉल लगा दिया। हेलो जेनी। उसके कॉल रिसीव करते ही लतिका जी ने बेचैनी से पूछा। जेनी ने उनकी आवाज पहचान कर कुछ हैरान होते हुए जवाब दिया, हाँ आंटी, आप इतनी रात गए फोन कर रही हैं, सब ठीक है ना? तब लतिका जी ने कहा, हाँ हाँ सब ठीक है बेटा, वो मैंने तुम्हें बस इनवाइट करने के लिए कॉल किया था। वो क्या है ना कि सुजॉय की फिल्म बहुत अच्छी जा रही है, इसीलिए उसी खुशी में हम कल साथ डिनर करेंगे। अब अगर तुम फ्री हो तो। कहकर लतिका जी ने उसे सोचने का मौका दिया, लेकिन उन्हें अच्छे से पता था कि जेनी यहाँ आने का मौका नहीं छोड़ने वाली। और वही हुआ भी। जेनी ने एकदम से खुश होते हुए कहा, श्योर आंटी, मैं हॉस्पिटल से सीधे वहीं आ जाऊंगी, डोंट वरी। जेनी ने जब फोन रखा तो लतिका जी के चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल बिखर गई थी। लैला जब चेंज करके अपने कमरे में वापस आई तब तक मारिया कॉफी बना चुकी थी। उसने कमरे में आकर पूछा, आपको ले चलूं बाहर हॉल में? लैला ने बोझिल हो चुकी पलकों को जबरदस्ती खोलते हुए कहा, मैं बाहर नहीं जा पाऊंगी मारिया, सुजॉय साहब को यहीं बुला लो। मारिया हाँ में सिर हिलाते हुए सुजॉय को आवाज देती हॉल में चली आई। लैला मैम रेस्ट कर रही हैं, तो कॉफी के लिए अंदर ही जाने कहा है। ओके, सुजॉय ने मुस्कुराकर कहा और उठकर लैला के कमरे की तरफ बढ़ गया। मारिया ने कॉफी का ट्रे लाकर वहीं बेड पर रख दिया और सुजॉय के लिए बेड के पास ही एक चेयर अरेंज करके वहां से चली गई। अभी सुजॉय ने कप की तरफ अपना हाथ बढ़ाया ही था कि तभी अचानक से लाइट चली गई। ओ, ये लाइट को क्या हुआ मारिया? लैला ने कुछ घबराते हुए पूछा तो मारिया ने वहीं से जवाब दिया, अब पता नहीं लैला मैम। कहकर उसने एक कैंडल लाकर वहीं बेड के सिरहाने पर बने शेल्फ पर रख दिया और फिर बोली, बाकी फ्लैट्स में तो लाइट दिख रही है, लगता है अपने फ्लैट में ही कुछ प्रॉब्लम हुई है। मैं नीचे वॉचमैन को पूछकर आती हूँ। हाँ देखिए जरा जल्दी जाकर, लैला ने जल्दी से कहा। उसे इस तरह
कैंडल की रोशनी में अकेले सुजॉय के साथ बैठने में कुछ अनकंफर्टेबल लग रहा था। मारिया चली गई तो सुजॉय ने हंसते हुए कहा, चलिए कैंडल लाइट डिनर ना सही, कैंडल लाइट कॉफी ही सही। कहकर उसने कॉफी मग की तरफ हाथ बढ़ाया। ठीक उसी पल लैला ने भी उसी मग की तरफ हाथ बढ़ाया था। सुजॉय ने एक बार फिर मुस्कुराकर वो कप उठाया और लैला की तरफ बढ़ाते हुए बोला, आप ले लीजिए। कहते हुए उसकी नजरें लैला के चेहरे पर जा टिकी। इस वक्त कैंडल की मध्यम पीली रोशनी में लैला का चेहरा खुद किसी मोम की गुड़िया जैसा महसूस हो रहा था। सुजॉय उस पर से अपनी नजरें हटाना ही भूल गया और लैला कभी नजरों को झुकाती, कभी उठाती। वह सुजॉय की नजरों की तपिश में जैसे पिघलती जा रही थी। उसने कुछ कहने के लिए मुंह खोला तो सुजॉय ने एकदम से अपनी उंगली उसके होठों पर टिका दी। लैला की हिरणी सी आंखों में हैरानियों के बादल उतर आए थे, जबकि सुजॉय की उंगलियों को लैला के नर्म होठों की छुअन एक मखमली एहसास दिए जा रही थी। और यही वो पल था जब सुजॉय अपने जज्बात और दिल के हाथों मजबूर होकर खुद से कंट्रोल खो बैठा। उसने एक टक लैला की आंखों में देखते हुए अपना चेहरा उसके चेहरे के एकदम करीब कर लिया। दोनों की मध्यम तेज चलती सांसें जैसे एक दूसरे में खोकर अपना आप गुम कर चुकी थी। अब उनके होठों के बीच बस सुजॉय की एक उंगली का फासला भर था। क्या इस किस्से बदल जाएगा लैला और सुजॉय का रिश्ता? हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें।